गाइस, आज का हमारा यह वीडियो एक नए लेसन के साथ शुरू होता है और आज का हमारा यह नया लेसन है सिंटैक्स का। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप इंग्लिश पढ़ते हैं, यदि आप इंग्लिश बोलते हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप करते हैं जहां इंग्लिश से प्रश्न बनते हैं तो वहां सिंटैक्स से प्रश्न बनना ही बनना है। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, आज आप इस बात को समझ गए होंगे कि सिंटैक्स का ज्ञान होना कितना जरूरी है। तो आइए हम सबसे पहले यह जानते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है या सिंटैक्स हम किसे कहते हैं। तो गाइस, द करेक्ट अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। अर्थात वाक्यों में शब्दों का सही क्रम से लिखना, वाक्यों में शब्दों को व्यवस्थित क्रम से लिखना ही सिंटैक्स कहलाता है। इसका हिंदी वाक्य रचना होता है। स्टूडेंट्स, दिए गए सेंटेंस में यदि शब्दों को सही क्रम से न लिखा जाए तो वाक्यों का जो अर्थ होता है वह कुछ अलग हो जाता है या वाक्यों का कभी कभी पूरा अर्थ नहीं बैठता है। आइए हम हिंदी में आपको एक सेंटेंस लिख करके दिखाते हैं, फिर आगे हम सेंटेंस के बारे में डिटेल से जानेंगे। वह एक पुस्तक पढ़ रहा है। वह एक पुस्तक पढ़ रहा है। यदि हम इसे लिखें कि वह है रहा पढ़ एक पुस्तक, तो यह जो हमारा वाक्य तो है, लेकिन इस वाक्य का अर्थ क्या निकल रहा है शायद आप अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे होंगे। सिंटैक्स के अंतर्गत नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन के साथ ही साथ आर्टिकल, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट के साथ ही साथ अन्य कई चीजों का अध्ययन किया जाता है। यदि सही मायने में देखें तो सिंटैक्स का यह मतलब होगा हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, कि सही अंग्रेजी कैसे लिखी जाए। सिंटैक्स की जानकारी न होने पर कभी कभी हम वाक्य तो लिख देते हैं लेकिन हमारा वह लिखा हुआ वाक्य सही न होकर के गलत हो जाता है। तो गाइज, सिंटैक्स ग्रामर में एक काफी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसका जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहला चैप्टर सिंटैक्स के अंतर्गत सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। तो आइए देखते हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट को पढ़ने से पहले हम एक नज़र यहाँ डालते हैं। कोई भी हिंदी का सेंटेंस जो लिखा जाता है वह SOV के फॉर्म में होता है। अर्थात सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट और पुनः वर्ब को लिखा जाता है। एग्जाम्पल, वह एक पत्र लिखता है। इस सेंटेंस में जो वह है यह सब्जेक्ट है, एक पत्र हमारा ऑब्जेक्ट है और लिखना हमारा वर्ब है। तो आप यह समझे कि हिंदी का कोई भी सेंटेंस होता है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, उसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है और ऑब्जेक्ट के बाद हम वर्ब को लिखते हैं। लेकिन जब इसी सेंटेंस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो इंग्लिश में जो सेंटेंस लिखा जाता है वह SOV में न होकर के SVO में हो जाता है। पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, पुनः वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। कभी कभी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब भी आ जाती है। एग्जाम्पल नंबर 1, जो राम एक पत्र लिखता है, तो राम और उसके बाद लिखेंगे राइट्स अ लेटर। तो राम राइट्स अ लेटर, इस सेंटेंस में राम सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ लेटर है। तो गाइज, आप यह समझ गए होंगे कि हिंदी में जो सेंटेंस लिखा जाता है वह पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट और पुनः वर्ब को लिखा जाता है। और फिर जब उस सेंटेंस को इंग्लिश में लिखते हैं तो हम उसे SVO में लिख देते हैं। अर्थात पहले सब्जेक्ट, पुनः वर्ब और वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। अब एक नज़र यहाँ डालते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट होता है यदि वह नाउन है तो वह सिंगुलर और प्लूरल दो रूपों में लिखा जाता है। आप जानते हैं कि नाउन को सिंगुलर और प्लूरल दो रूपों में डिवाइड करते हैं। जैसे एक शब्द है पेन, इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो पेन्स हो जाएगा। उसी तरह से लिखा हुआ है बुक, तो बुक का क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा। लेकिन जब बात मुख्य क्रिया की जाती है, जैसे गो, राइट, सिंग, डांस आदि, तो ये जो हमारी मुख्य क्रियाएं होती हैं यह भी एक वचन और बहुवचन में होती हैं। लेकिन यह सब्जेक्ट यानी नाउन के सीधे उल्टे होती हैं। हमारा नाउन होता है, नाउन में S एंड ES लगाने से हमारा सिंगुलर से प्लूरल बनता है। लेकिन वर्ब इसका सीधे उल्टा होता है। वर्ब में जब हम S एंड ES लगाएंगे
तो वह हमारा प्लूरल से सिंगुलर बनता है, जैसे गो। अब हमारा जो गो है यह बेस फॉर्म है, इसमें आप ईएस लगाएंगे तो यह हमारा सिंगुलर बन जाएगा, अर्थात गोज क्या हुआ, सिंगुलर, और गो क्या हुआ, प्लूरल हुआ। तो इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे कि नाउन में एस एंड एस लगाने से सिंगुलर से प्लूरल बनता है, जबकि वर्ब में एस एंड एस लगाने से प्लूरल से सिंगुलर बनता है। तो आप इस नियम को हमेशा याद रखेंगे। ये हम सबसे पहले चैप्टर सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के पर्सन एवं नंबर के अनुसार ही सेंटेंस का वर्ब लिखा जाता है। आगे बढ़ने से पहले हम एक नज़र यहाँ डालते हैं। जैसे हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसको हम सिंगुलर और प्लूरल दो रूपों में लिखते हैं। एग्जाम्पल, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, बुक बुक्स। आपने यह देखा कि हम एस लगाने से हमारा जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। उसी तरह से जो हमारा मेन वर्ब होता है, हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ मुख्य क्रिया की बात कर रहे हैं। मुख्य क्रिया होती है वह भी हमारा सिंगुलर और प्लूरल होती है। हो सकता है आप इसे पहली बार सुन रहे हो, आप इसे एक बार और गौर कर लें। जैसे हमारा सब्जेक्ट एक वचन और बहुवचन होता है, उसी तरह से हमारी जो वर्ब होती है वह भी हमारी एक वचन और बहुवचन होती है। इंग्लिश के जो भी हमारे वर्ब्स होते हैं, मुख्य क्रियाएं होती हैं, उन्हें हम 5 रूपों में लिखते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एस एंड एस फॉर्म और एनजी फॉर्म। एग्जाम्पल, गो, वेंच, गॉन, गोज और गोइंग। इसमें जो हमारा सबसे पहला फॉर्म है गो, इसे हम कहते हैं बेस फॉर्म। तो वर्ब जो हमारा बेस फॉर्म में लिखा होता है उसे हम प्लूरल कहते हैं, अर्थात बहुवचन में होता है। एक बार आप फिर समझ लें कि इंग्लिश की जो भी मुख्य क्रियाएं फर्स्ट फॉर्म में लिखी होती हैं वो बहुवचन में होती हैं। हम उन्हें एक वचन में बदलने के लिए उसमें एस एंड एस लगा देते हैं। अब आइए हम यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टूडेंट्स, एस एस एंड पीपी के आधार पर हम सेंटेंस को लिखते हैं। स्टूडेंट्स, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। जैसे एक सेंटेंस लिखा है राम, दूसरी तरफ लिखा हुआ है गो, तो राम जो हमारा है यह सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, लेकिन गो हमारा यह प्लूरल हो गया। अभी मैं आपको बताया कि सभी क्रियाएं जो बेस फॉर्म में लिखी जाती हैं वो बहुवचन में होती हैं। उन्हें एक वचन में बदलने के लिए उनमें हम एस एंड एस लगा देते हैं। तो राम के साथ गो में क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, तो गोज हो गया। गाइस, जब दिए गए वर्ब के अंत में ओ, सी एच, एक्स, डबल एस और एक्स आता है, जेड आता है, तो हम उसमें एस लगाते हैं, अदरवाइज हम एस लगाते हैं। दूसरे एग्जाम्पल को देखिए, ही रीड। अब यहाँ देखें, ही हमारा सिंगुलर है जबकि रीड हमारा प्लूरल है। हम रीड में क्या लगाएं कि यह सिंगुलर हो जाए, तो रीड में क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, तो ही रीड्स। यदि आप देखेंगे इसे तो यह प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। वहाँ पे यह पढ़ते हैं कि ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस एंड एस लगा देते हैं। वही रूल यहाँ आप पढ़ रहे हैं, एस एस एंड पीपी। एस का तात्पर्य यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट और एस का तात्पर्य यहाँ सिंगुलर वर्ब होगा, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर वर्ब भी हमारा सिंगुलर हो जाता है। उसी तरह से एक अन्य वाक्य को देखें, लिखा है यू, दूसरी तरफ लिखा हुआ है सिंग। हमारा प्लूरल हुआ, सिंग भी हमारा प्लूरल हुआ, तो दोनों तरफ हमारा प्लूरल है, अर्थात पीपी हो गया। तो यह हमारा करेक्ट है, फुल स्टॉप लगा देंगे, इसमें हमें और कोई तब्दीली नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, दे और कम लिखा है। दे हमारा बहुवचन है, कम भी हमारा बहुवचन है, हम इसमें एस एंड एस नहीं लगाएंगे, तो यह भी हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। अब आइए हम एक नज़र सहायक क्रियाओं पर डाल लेते हैं। जो हमारी सहायक क्रियाएं होती हैं वह भी एक वचन और बहुवचन में होती हैं। जैसे इज हमारा सिंगुलर होता है, वाज हमारा सिंगुलर होता है,
हैज हमारा सिंगुलर होता है, डज हमारा सिंगुलर होता है। इस तरह से यदि आपको डू मिलेगा, हैव मिलेगा, वर मिलेगा, आर मिलेगा तो ये प्लुरल होगा। तो अगर हमारा सब्जेक्ट प्लुरल होगा, बहुवचन होगा तो उसके साथ बहुवचन की सहायक क्रिया लगाते हैं। एग्जाम्पल, दे इज गोइंग, ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है। यह करेक्ट तब होगा जब दे के साथ हम और का यूज करेंगे, तो दे आर गोइंग, ये काफी आसान है। उसी तरह से ही के साथ इज का यूज होगा, ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है।